बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय किचन। आज मेरे किचन में बहुत ही मज़ेदार सा हरे प्याज का कीमा तैयार हो रहा है, जिसे खड़े मसाले का कीमा भी कहा जा सकता है। बहुत ही ऑसम रेसिपी है, ये बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही डिलीशियस है, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा आप इस रेसिपी को। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने कीमा ले लिया है आधा किलो। तो ये बीफ का कीमा है और हाथ का बना हुआ है। ये कीमा थोड़ा मोटा है, आप चाहें तो थोड़ा सा बारीक भी ले सकते हैं। तो आधा किलो मैंने बीफ का कीमा ले लिया और उसके अंदर अब जाएंगे 1 पाव हरे प्याज, जो इस डिश का जो है मेन इंग्रेडिएंट है। तो अब इन प्याज़ों को मैं काट लूँगी अच्छे से। इस तरह से मैं लेकर कुछ प्याज और यूँ रखूँगी और इनके जो हेड्स हैं वो अलहदा कर दूँगी। उसके बाद इनकी मैं कटिंग कर लूँगी। तो छोटे छोटे हिस्सों में मैं इनको काट लूँगी इस तरीके से। तो साथ ही मैं आपको बताती चलूँ, आप जब भी हरे प्याज ख़रीदें तो कोशिश ये कीजिएगा कि जो हरे प्याज का ऊपर का पार्ट होता है, यानी जो प्याज का हिस्सा होता है प्याज वाला, वो ज़्यादा मोटा ना हो, वो इस तरीके से पतला होना चाहिए। क्योंकि हमने इस रेसिपी में इसको पूरा इस्तेमाल करना है, ऊपर से लेकर नीचे तक ये पूरा इस्तेमाल होगा। और इसके जो ग्रीन पार्ट है ये भी अच्छा ग्रीन होना चाहिए। तो ये देखिए, अब मैं सारे प्याज़ों की कटिंग कर लूँगी। तो सारे प्याज को मैंने अच्छे से काट लिए, ये देखिए। अब इन प्याज़ों को मैं एक तरफ रख दूँगी और यहाँ पर मैं एक कढ़ाई ले लूँगी। इस कढ़ाई के अंदर सबसे पहले मैं ऐड करूँगी कीमा। तो ये कीमा मैंने इस कढ़ाई में ऐड कर दिया है। साथ ही इसमें जाएगी अदरक। तो अदरक को मैंने मोटा मोटा चॉप कर लिया है, ये 1 खाने की चम्मच है। और लहसुन भी मैंने ले लिया 1 खाने का चम्मच, इसको भी मैंने मोटा मोटा सा चॉप कर लिया। आप भी जब भी इसको बनाएं तो ये दोनों चीज़ें आप इसी तरीके से मोटा मोटा चॉप कीजिएगा, पेस्ट इसमें इस्तेमाल नहीं होता। साथ ही इसके अंदर मैंने 2 छोटे टमाटर लिए हैं, इनको भी काट के इसमें ऐड कर दिया है। अगर आप बड़ा टमाटर यूज़ कर रहे हैं तो 1 लीजिएगा। तो कुछ ड्राई मसाले जाएंगे, तो उसमें 1 खाने का चम्मच मैंने कुटा हुआ सूखा धनिया लिया है, 1 खाने का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च ली है, 3 साबुत लाल मिर्च लिए मैंने, ½ टीस्पून मैंने हल्दी ली है, नमक लिया हस्बे ज़रूरत, और 8 से 10 दाने काली मिर्चों के लिए मैंने। ये सारे मसाले इसमें ऐड कर दूंगी। उसके बाद इसके अंदर मैं हरे प्याज ऐड करूंगी। तो ये देखिए, सारे हरे प्याज मैं इसमें शामिल कर दूंगी। इस डिश में जो हरे प्याज का टेस्ट है वो बहुत ही औसम आता है, बहुत ही डिलीशियस ये कीमा बनके तैयार होता है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा आप इस रेसिपी को, क्योंकि ये डिश टेस्टी तो है ही, लेकिन साथ साथ ये बहुत ही झटपट तैयार होने वाली डिश है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा आप इस रेसिपी को। तो आखिर में इसमें मैं ऐड करूँगी ऑयल। तो ये 3/4 कप ऑयल है, ये मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। तो अब इन तमाम मसालों को मैं कीमे के साथ अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो ये देखिए, बहुत ही अच्छे से आपने तमाम मसालों को कीमे के साथ मिक्स करना है। ये देखिए, इस तरीके से टमाटरों को भी आपने बहुत ही अच्छे से मिक्स करना है, अच्छे से दबा दबा कर इस तरीके से मिक्स करिएगा टमाटरों को भी। ये देखिए, जिस तरीके से मैं कर रही हूँ। तो ये देखिए, सारे मसाले जो हैं वो कीमे के साथ अच्छे से मिक्स हो गए। अब इसको मैं कवर कर दूंगी और तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए इसको मैरिनेट होने के लिए छोड़ दूंगी। तो तकरीबन 15 मिनट हो गए हैं कीमे को मैरिनेट किए हुए। तो आइए अब फ्लेम को ऑन करते हैं और तकरीबन मीडियम हाई फ्लेम में मैं इस कीमे को पकने के लिए छोड़ूंगी। ये देखिए, कितना ज़बरदस्त सा हमारा कीमा लग रहा है, बहुत ही कलरफुल सा। तो ये देखिए, कीमे को हम तकरीबन मीडियम हाई फ्लेम में पकाएंगे और इसके अंदर हमने पानी ऐड नहीं करना, बल्कि ये अपने ही पानी में गलेगा कीमा। और जो प्याज हैं उसके भी पानी निकलेगा, टमाटर का भी निकलेगा और कीमे का भी निकलेगा। तो बस मीडियम हाई फ्लेम में हम इसको पकने के लिए छोड़ेंगे और जैसे ही इसमें पानी निकलेगा तो उसके बाद हम फ्लेम को लो कर देंगे। तो देखिए, तकरीबन 5 मिनट हो गए हैं कीमे को पकते हुए। तो आप देख रहे होंगे कि कीमे ने अपना पानी छोड़ दिया, प्याज और कीमे और टमाटर ने। ये देखिए, कितना ज़्यादा इसका पानी निकल आया है।
तो बस इसी पानी में हम इसको गलाएंगे कीमे को, हम इसमें और ऐड नहीं करेंगे। इन केस अगर आपके कीमे में इतना पानी ना निकले तो आप इसमें 1/4 कप पानी ऐड कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा पानी ऐड मत कीजिएगा वरना कीमा जो है वो थोड़ा भूसला भूसला सा बनेगा। तो तकरीबन 20 से 25 मिनट हो गए हैं कीमे को हल्की आंच पे पकते हुए। तो आप देख रहे हैं कि कीमा बहुत अच्छे से गल चुका है, प्याज और टमाटर भी हमारे बहुत अच्छे से गल चुके हैं, ये देखिए। तो बस इस टाइम पे आकर इसके अंदर मैं हरी मिर्चें शामिल करूँगी। तो यहाँ पर मैंने 3 से 4 अदद हरी मिर्चें ली थी जिनको लंबाई में मैंने काट लिया है, ये मैं इसमें ऐड करूँगी। और अब इस कीमे की मैं भुनाई कर लूँगी। तकरीबन 2 से 3 मिनट तक हम इस कीमे की भुनाई करेंगे। साथ ही इसके अंदर मैं थोड़ा सा हरा धनिया ऐड करूँगी, इसको भी मैं मिक्स कर दूँगी। तो ये लीजिए कीमा हमारा बिल्कुल रेडी है। तो अब इसकी फ्लेम को मैं बंद कर दूंगी और इसको कवर कर दूंगी और 5 मिनट के बाद इसको मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार हरे प्याज का कीमा बनके तैयार है। बहुत ही डिलीशियस बनता है, बहुत ही औसम बनता है और झटपट से तैयार हो जाता है। आप इसको गरम गरम रोटियों के साथ सर्व करें या फिर पराठों के साथ सर्व करें, दोनों के साथ ये बहुत ही मज़ेदार लगता है। अगर आप इस कीमे को पराठों के अंदर भी डाल के बनाएं तो उसका मज़ा दोबाला हो जाएगा। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर पहली दफ़ा मेरे चैनल पे आएँ तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज मेरे किचन में बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार सा कीमा चने की दाल बन रहा है जो बहुत ही इजी तरीके से बनाना सिखाऊंगी आपको। बहुत ही टेस्टी बनता है और बहुत ही मज़ेदार बनता है। आप इसको गरम गरम रोटियों के साथ सर्व करें, बहुत ही टेस्टी लगेगा आप लोगों को। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा आप मेरी इस रेसिपी को। तो चलिए फटाफट से इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो कीमा चने की दाल बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक पतीली ले ली है। इसके अंदर अब मैं डालूंगी 1 कप के बराबर ऑयल। अगर आप ऑयल थोड़ा कम खाना पसंद करते हैं तो आप 3/4 कप के जितना भी इसमें डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर मैं कुछ खड़े मसाले ऐड करूँगी जिसमें मैंने 6 से 8 जो है वो काली मिर्चें साबुत ली हैं, 2 छोटे टुकड़े मैंने दालचीनी के लिए हैं और 1 मैंने यहाँ पर बड़ी इलायची ली है। ये देखिए 1 बड़ी इलायची ली है मैंने। तो ये तीनों चीज़ें मैं इसमें ऐड कर दूँगी ऑयल में। अब मैं इसको हल्का सा फ्राई कर लूँगी। बहुत ज़्यादा हमने इसको नहीं पकाना, बस हल्का सा फ्राई करेंगे ताकि इनकी स्मेल जो है वो अच्छे से ऑयल में आ जाए। तो ये देखिए हल्का सा फ्राई हो गया ये। अब इसके अंदर प्याज जाएगी। तो यहाँ पर 2 दरमियानी प्याज ली थी मैंने जिसको मैंने बारीक बारीक काट लिया है। ये मैंने ऑयल में शामिल कर दिए प्याज। अब प्याज़ों को मैं मीडियम आंच पर गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लूँगी। तो प्याज हमारी अच्छे से गोल्डन हो चुकी है। अब इसके अंदर हम कीमा ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैं आधा किलो बीफ का कीमा इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो मटन या फिर चिकन का कीमा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सारा कीमा जो है वो मैंने इस पतीली में शामिल कर दिया है। अब कीमे को मैं 2 मिनट के लिए भून लूँगी। आँच को मैंने मीडियम रखा हुआ है और मीडियम आंच पे मैंने इसको 2 मिनट के लिए भून लिया है। तो ये देखिए कीमे ने अपना कलर चेंज कर दिया। अब इस टाइम पे आकर इसके अंदर मैं लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करूँगी, 1 खाने का चम्मच। लहसुन अदरक को भी मैं 1 मिनट के लिए कीमे के साथ भून लूँगी ताकि लहसुन अदरक की जो एक कच्ची स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए। 1 मिनट भूनने के बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी टमाटर। तो यहाँ पर मैंने एक बड़ा टमाटर लिया था जिसको मैंने काट लिया छोटा छोटा। तो टमाटर भी मैंने इसमें ऐड कर दिया। मिक्स कर लूँगी इसको मैं थोड़ा सा। तो टमाटर को भी मैंने कुछ सेकंड के लिए पका लिया कीमे के साथ। अब इसके अंदर कुछ ड्राई मसाले जाएंगे जिसमें सबसे पहले मैंने ऐड किया नमक, या आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। धनिया पाउडर इसमें मैंने लिया है आधा खाने का चम्मच। लाल मिर्चों का पाउडर लिया है मैंने आधा खाने का चम्मच, ये भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। और हल्दी पाउडर लिया मैंने 1/2 टीस्पून के बराबर।
अब इन मसालों को भी मैं कीमे के साथ अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो 2 मिनट के लिए मैं मसालों को भी कीमे के साथ भून लूँगी। तो ये देखिए लगातार चम्मच चलाते हुए मैं कीमे को भून रही हूँ। तो तकरीबन 2 मिनट हो गए हैं कीमे को पकते हुए। अब इसके अंदर मैं डाल दूँगी 1/4 कप के जितना पानी और उसके बाद मैं इसको कवर करूँगी और लो फ्लेम में पकने के लिए छोड़ दूँगी, ताकि इसके अंदर जो हमने टमाटर ऐड किए हैं वो भी गल जाएँ और जो मसाले इसमें ऐड किए हैं वो भी अच्छे से पक जाएँ। तो तकरीबन 2 मिनट हो गए हैं कीमे को हल्की आंच पे पकते हुए। तो आप देख रहे होंगे कि टमाटर जो हैं वो अच्छे से गल चुके हैं और ऑयल भी ऊपर आना शुरू हो गया है। तो तकरीबन 1 मिनट के लिए मज़ीद मैंने इसकी भुनाई कर ली थी। अब इसके अंदर मैं चने की दाल ऐड करूँगी। तो यहाँ पर आधा कप मैंने चने की दाल ली थी, जिसको मैंने 2 से 3 घंटे पहले अच्छे से धोकर और पानी में भिगो के रख दिया था। उसके बाद मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसको बॉईल कर लिया। तो ये देखिए इसको मैंने फुली डन किया और आप देख रहे होंगे कि चने की दाल बिल्कुल खड़ी है, लेकिन ये बिल्कुल गली हुई है अंदर से। तो इसी तरीके से चने की दाल होनी चाहिए, ज़्यादा उसको मैशी मैशी सी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो वो खाने में भी अच्छी नहीं लगेगी और दिखने में भी अच्छी नहीं लगेगी। तो ये सारी दाल मैंने इसमें ऐड कर दी है कीमे में। अब दाल डालने के बाद भी मैं इसको भून लूँगी। दाल को हमने 2 मिनट के लिए कीमे के साथ भूनना है, ताकि दाल में भी अच्छे से कीमे का टेस्ट आ जाए, क्योंकि हमने दाल को बस सिंपली बॉईल किया, उसमें कुछ भी ऐड नहीं किया था। तो इसलिए इस टाइम पे आकर इसकी भुनाई ज़रूरी है, ताकि दाल में भी अच्छे से सारे मसालों का टेस्ट चला जाए। तो ये देखिए लगातार चम्मच चलाते हुए मीडियम आंच पे मैं इसको भून रही हूँ। तो ये अब अच्छे से भून चुका है। अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी थोड़ा सा बिल्कुल पानी और मिक्स कर लूँगी। पानी हमने थोड़ा सा इसमें बिल्कुल इसलिए ऐड किया है ताकि जो कीमा है हमारा बिल्कुल ड्राई सा ना हो जाए। थोड़ा सा इसको इसी फॉर्म में होना चाहिए जैसे आपको दिख रहा है। तो ये देखिए अब इसको मैं कवर कर दूंगी और बिल्कुल लो फ्लेम में 2 मिनट के लिए इसको पकने के लिए छोड़ दूंगी। तो तकरीबन 2 मिनट हो गए कीमे को लो फ्लेम में पकते हुए। तो आप देख रहे होंगे कि जो ऑयल है वो सेपरेट हो चुका है और कीमा जो है हमारे बहुत अच्छे से कुक हो चुका है। अब इस टाइम पे आकर इसके अंदर कटी हुई मैं हरी मिर्चें शामिल करूँगी। ये आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा, जितनी आप पसंद करते हैं। उसके बाद इसके अंदर ऐड करूँगी मैं कसूरी मेथी। तो यहाँ पर आधा खाने का चम्मच मैंने कसूरी मेथी लिया था, जिसको मैंने हथेली में रख के इस तरीके से इसको मसल के डाल दिया। इससे बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी कीमे में। और साथ ही ½ टी स्पून के बराबर मैं डालूँगी पिसा हुआ गरम मसाला। साथ ही इसके अंदर जाएगा हरा धनिया। हरे धनिया से भी बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी कीमे के अंदर। तो अब सारी चीज़ों को मैं मिक्स कर लूँगी अच्छे से। तो ये देखिए सारी चीज़ें जो हैं वो कीमे के साथ बिल्कुल अच्छे से मैंने मिक्स कर दी हैं। तो अब इसको दोबारा से कवर करूँगी और 2 मिनट के बाद हम इसको चेक कर लेंगे। तो तकरीबन 2 मिनट हो गए हैं कीमे को लो फ्लेम में पकते हुए। तो कीमा हमारा बिल्कुल रेडी है। बहुत ही ज़बरदस्त थी, इसमें से खुशबू भी आ रही है। तो आइए अब इसको हम डिश आउट कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बहुत ही टेस्टी और बहुत ही यमी सा कीमा चने की दाल बनके तैयार है। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार बनता है और आपने देखा कितना झटपट से ये तैयार हो गया और कितना ये मज़ेदार लग रहा है। आप इसको गरम गरम रोटियों के साथ सर्व करें, आपको और आपके घर वालों को ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर पहली दफ़ा मेरे चैनल पर आए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। साथ ही मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम के पेज को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज मेरे किचन में बहुत ही ज़बरदस्त से कीमा करेले बन रहे हैं, जो बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार बन के तैयार होते हैं। आप भी मेरे तरीके से कीमा करेले बनाएंगे तो आपके भी कीमा करेले बिल्कुल भी कड़वे नहीं बनेंगे, बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होंगे। तो चलिए इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले एक पतीली ले ली और इसके अंदर अब मैं ऑयल शामिल करूँगी। तो यहाँ पर मैं आधा कप ऑयल का इस्तेमाल कर रही हूँ।
ऑयल जैसे ही थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो इसके अंदर हम प्याज ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 2 दरमियाने प्याज लिए थे जिनको मैंने इस तरीके से रफली काट लिया है। तो प्याज मैंने इसमें ऐड कर दी है और साथ ही यहाँ पर 4 से 5 अदद मैं साबुत काली मिर्चों के ऐड कर रही हूँ। प्याज को मैंने 2 मिनट के लिए फ्राई करना है और इतना फ्राई करना है कि प्याज थोड़े से नरम हो जाए। प्याज़ों को हमने बिल्कुल भी कलर नहीं देना, बस हल्का सा इसको नरम ही करना है। तो ये देखिए प्याज हमारे नरम हो चुके हैं। अब इसके अंदर मैं कीमा ऐड करूँगी। तो ये आधा किलो कीमा है, ये मैं इसमें ऐड कर दूँगी। आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी कीमा ले सकते हैं, बीफ या मटन जो आपको पसंद हो आप वो ले सकते हैं। तो कीमा इसमें मैंने ऐड कर दिया और साथ ही इसमें जाएगा लहसुन अदरक का पेस्ट 1 खाने का चम्मच। अब कीमे को और लहसुन अदरक को मैं प्याज के साथ अच्छे से भून लूँगी। तो तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए मैं इनको भूनूंगी सारी चीज़ों को। कीमे को मैं तब तक भूनूंगी जब तक इसका कलर जो है वो थोड़ा चेंज नहीं हो जाता। तो ये देखिए लगातार चम्मच चलाते हुए मैं इसको भून रही हूँ। 2 से 3 मिनट बाद ही आप देखेंगे कि कीमे ने अपना कलर चेंज कर दिया। तो इस टाइम पे आके इसके अंदर मैं हल्दी शामिल करूँगी। तो ये ½ टीस्पून हल्दी है, ये मैंने इसमें शामिल कर दी है। साथ ही इसमें धनिया पाउडर जाएगा 1 खाने का चम्मच। नमक जाएगा इसमें हस्बे ज़रूरत, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। और साथ ही इसमें 1 बड़ा टमाटर ले लिया था मैंने, उसको रफली काट लिया है, तो ये मैंने इसमें ऐड कर दिया। मिक्स कर लूँगी अब तमाम चीज़ों को मैं अच्छे से। तो सारी चीज़ों को मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया। अब इस टाइम पे आके इसके अंदर मैं पानी शामिल करूँगी। तो ये 1 गिलास पानी है जो मैंने इसमें ऐड कर दी है। मिक्स कर लूँगी इसको भी मैं। उसके बाद इसको कवर कर दूंगी और मीडियम आंच पे तकरीबन 10 मिनट के लिए इसको पकने के लिए छोड़ दूंगी। तो जब तक हमारा कीमा पक रहा है तो हम यहाँ पर करेले छील लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने आधा किलो करेले लिए और इनको मैंने बहुत अच्छे से वॉश कर लिया है। करेलों को छीलने से पहले हम इनको अच्छे से वॉश कर लेंगे, उसके बाद हम इसको पानी बिल्कुल नहीं लगाएंगे छीलने के बाद, वरना हमारे करेले जो हैं वो कड़वे बनेंगे। तो इसलिए हमने पहले अच्छे से इसको वॉश कर लिया। तो देखिए पीलर की मदद से मैं सारे करेलों के जो छिलके हैं वो उतार लूँगी। ये देखिए इस तरीके से मैं सारे छिलके उतार लूँगी और इसको एक अलग बर्तन में रखती जाऊँगी। तो ये देखिए सारे जो करेले थे उनको मैंने अच्छे से छील लिया है। अब मैं इनको कट करूँगी। तो इस तरीके से लेकर करेले को मैं ऊपर और नीचे दोनों तरफ से काटूँगी और फिर उसके बाद इसको दरमियान से भी कट कर दूँगी इस तरीके से। उसके बाद इसके अंदर जो सारे बीज हैं वो मैं निकाल दूँगी और इसी तरीके से मैं सारे करेलों के बीज निकाल लूँगी इस तरीके से। तो सारे करेलों के मैंने बीज निकाल दिए हैं। अब इनको मैं छोटा छोटा सा काट लूँगी। ये देखिए इस तरीके से। तो सारे जो करेले हैं उनको मैंने अच्छे से कट कर लिया है। अब इनको मैं एक तरफ रख दूँगी। तो जब तक हम अपने कीमे को चेक कर लेते हैं। तो 10 मिनट हो गए हैं तकरीबन कीमे को पकते हुए मीडियम आंच में। तो आइए अब इसको हम चेक कर लेते हैं। तो देखिए काफ़ी हद तक जो पानी है वो खुश्क हो चुका है और इसके अंदर अब हम लाल मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैं 1 खाने का चम्मच लाल मिर्चों का पाउडर ऐड कर रही हूँ। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा और मिक्स कर लूँगी इसको मैं। उसके बाद इसको मैं दोबारा से कवर करूँगी और तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए हल्की आंच में इसको पकने के लिए छोड़ दूँगी ताकि हमारे जो प्याज और टमाटर हैं वो मज़ीद अच्छे से गल जाएं। तब तक हम अपने यहाँ पर करेले फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1/4 कप ऑयल लिया और इसके अंदर अब हम करेले डाल देंगे जो हमने काट के रखे हुए थे। इन करेलों को मैं मीडियम फ्लेम में तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए फ्राई कर लूँगी। करेले हमारे अच्छे से फ्राई हो गए, अब इनको मैं एक तरफ रख दूँगी। तो आइए अब हम अपने कीमे को चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए कीमा जो है हमारा काफ़ी हद तक गल चुका है और उसके अंदर प्याज और टमाटर भी बहुत अच्छे से गल गए हैं। तो बस अब 2 से 3 मिनट के लिए मैं हाई फ्लेम में कीमे को भून लूँगी। तो ये देखिए लगातार चम्मच चलाते हुए मैं इसको कीमे को भून रही हूँ। इस तरीके से। तो तकरीबन 4 मिनट हो गए कीमे को भूनते हुए। अब इस टाइम पे आगे इसके अंदर मैं साबुत हरी मिर्चें शामिल करूँगी 4 से 5 अदद। अब दोबारा से इसको मिक्स कर लूँगी मैं। तो जो कीमा हमारा है वो बिल्कुल रेडी है। अब इस टाइम पे आकर इसके अंदर मैं करेले ऐड करूँगी जो हमने फ्राई करके रखे हुए थे।
तो ये देखिए सारे जो करेले हमने फ्राई किए थे वो हमने कीमे में डाल दिए। और साथ ही यहाँ पर मैंने एक छोटी प्याज ली थी जिसको मैंने बारीक काट लिया था, ये भी मैं इसमें ऐड कर दूँगी। मिक्स कर लूँगी दोनों चीज़ों को कीमे के साथ। आखिर में इसके अंदर मैं थोड़ा सा हरा धनिया शामिल करूँगी, इसको भी मिक्स कर लूँगी मैं इस तरीके से। उसके बाद इसको मैं कवर कर दूँगी और तकरीबन 10 मिनट के लिए मैं इसको हल्की आंच पे दम के लिए रख दूँगी। तो तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं, इसको हल्की आंच पे मैंने दम पे रखा हुआ था। तो आइए अब हम अपने कीमे को चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए कीमा करेले हमारा बिल्कुल रेडी है। तो आइए अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार कीमा करेले बनके तैयार हैं। बहुत ही मज़ेदार बनते हैं और आप मेरे तरीके से इसको बनाइएगा तो आपके भी कीमा करेले बिल्कुल भी कड़वे नहीं बनेंगे। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होंगे। आप इनको गरम गरम रोटियों के साथ सर्व करें, बहुत ही पसंद आएंगे आपको ये। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा आप मेरी इस रेसिपी को। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर पहली दफ़ा मेरे चैनल पे आएँ तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज मेरे किचन में बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी सा आलू कीमा बन रहा है जो बहुत ही आसानी से बनेगा और बहुत ही कम मसाले इसमें जाएंगे, लेकिन टेस्ट में ये बहुत ही आला बनेगा, बहुत ही औसम बनेगा। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को। तो चलिए फटाफट से इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो मज़ेदार सा आलू कीमा बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई ले ली और इसके अंदर ऐड करूँगी मैं ऑयल। तो तकरीबन 3/4 कप मैंने यहाँ पर ऑयल ले लिया है। ऑयल जैसे ही थोड़ा सा गर्म होगा तो इसके अंदर मैं ऐड करूँगी प्याज। तो 2 दरमियाने प्याज मैंने लिए थे जिसको मैंने बारीक बारीक काट लिया है। तो ये मैंने इसमें ऐड कर दिए प्याज़ों को अब मैं फ्राई करूँगी और इतनी देर फ्राई करूँगी कि ये अच्छे से नरम हो जाए। और साथ ही मैं 4-5 दाने काली मिर्चों के डाल दूँगी। ये साबुत काली मिर्चें मैंने ली हैं जो मैंने इसमें ऐड की हैं। अब इसको मैं फ्राई करूँगी प्याज को जब तक ये नरम नहीं हो जाते। तो प्याज जो है हमारे अच्छे से नरम हो चुके हैं। अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी कीमा। तो मैंने यहाँ पर आधा किलो बीफ का कीमा लिया है, आप चाहें तो मटन का कीमा भी ले सकते हैं। तो अब कीमे को भी मैं प्याज के साथ अच्छे से फ्राई करूँगी। साथ ही इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट। तो 1 खाने का चम्मच मैंने लिया है लहसुन अदरक का पेस्ट, वो भी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। लहसुन अदरक डालने के बाद इसको भी मैं कीमे के साथ अच्छे से भून लूँगी। जब कीमे को हम लहसुन अदरक के साथ भूनते हैं तो उसकी वजह से कीमे की जो ख़ास स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाती है। तो ये देखिए कीमे को मैंने अच्छे से भून लिया है तकरीबन 1 मिनट के लिए और कीमे ने अपना पानी भी छोड़ दिया है, आपको नज़र आ रहा होगा। अब इस टाइम पे आकर इसके अंदर हम ऐड करेंगे 1 बड़ा टमाटर। साथ ही इसमें कुछ ड्राई स्पाइसेस जाएंगे जिसमें मैंने नमक लिया है हस्बे ज़रूरत। हल्दी पाउडर जाएगा इसमें 1/2 टीस्पून। धनिया पाउडर लिया है मैंने 1 चाय का चम्मच। लाल मिर्चों का पाउडर मैंने इसमें ऐड किया आधा खाने का चम्मच। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब इन सारी चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो सारी चीज़ें बहुत अच्छे से मिक्स हो गई हैं। अब इस टाइम पे आकर इसके अंदर मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी। तो तकरीबन 2 प्याली के करीब मैं इसके अंदर पानी ऐड कर रही हूँ। अब अपने हिसाब से इसमें डालिएगा पानी जितनी ज़रूरत हो। उसके बाद इसको मैं मिक्स करूँगी दोबारा से और इसको कवर कर दूँगी और हल्की आंच में तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ दूँगी। तो तकरीबन 20 से 25 मिनट हो गए हैं कीमे को हल्की आंच में पकते हुए। तो आइए इसको हम चेक करते हैं। तो ये देखिए कीमा जो है हमारे बहुत अच्छे से पक चुका है, सारी चीज़ें बहुत अच्छे से गल चुकी हैं, कीमे से ऑयल अलहदा हो चुका है। तो बस इस टाइम पे आके इसमें मैं थोड़ा सा 1 मिनट के लिए इसको भूनूंगी। उसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी आलू। तो आलू मैंने यहाँ पर 2 दरमियाने लिए थे, वो मैंने क्यूब की शक्ल में काट के इसमें डाल दिए। आप अपनी पसंद के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं आलू की क्वांटिटी को भी। तो बस आलूओं को भी मैं 2 मिनट के लिए कीमे के साथ भून लूँगी। तो तकरीबन 2 मिनट हो गए आलू को भूनते हुए। अब इस टाइम पे आके इसके अंदर मैं हरी मिर्चें ऐड करूँगी 2 से 3 अदद साबुत।
हरी मिर्चें डालने के बाद भी मैं इसको भून लूँगी कुछ सेकंड के लिए, ताकि हरी मिर्चों की जो खुशबू है वो आलू कीमे में अच्छे से आ जाए। तो बस सारी चीज़ें अब अच्छे से भुन चुकी हैं। अब इस टाइम पे आकर इसके अंदर मैं ऐड करूँगी पानी। तकरीबन 1 से 1.5 प्याली मैं इसके अंदर पानी ऐड करूँगी। उसके बाद इसको मैं कवर करूँगी और लो फ्लेम में तकरीबन 6 से 7 मिनट के लिए इसको पकने के लिए छोड़ दूँगी, ताकि आलू हमारे अच्छे से गल जाएँ। तो तकरीबन 6 मिनट हो गए कीमे आलू को पकते हुए। तो आइए अब हम आलूओं को चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए कितना ज़बरदस्त सा हमारा आलू कीमा बनके तैयार हुआ है। कितना ज़बरदस्त लग रहा है ये दिखने में भी, और इसका टेस्ट जो है वो भी बहुत ही औसम बना है। तो आलू को चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए आलू भी हमारे बहुत अच्छे से गल चुके हैं। बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है इसमें से। तो आखिर में इसके अंदर मैं ऐड करूँगी हरा धनिया। थोड़ा सा हरा धनिया ऐड करने के बाद इसको भी मैं मिक्स कर लूँगी। तो बस फ्लेम को अब मैं बंद कर दूंगी और आखिर में पिसा हुआ गरम मसाला ऊपर से छिड़कूंगी, ½ टी स्पून के बराबर। ये मेरा होममेड गरम मसाला है, इसका लिंक मैं आई बटन में शेयर कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो वहाँ जाके इसकी रेसिपी को वॉच कर सकते हैं। अब इसको कवर करके मैं रख दूँगी 5 मिनट के लिए। उसके बाद मैं इसको आपको सर्व करके दिखाती हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार सा आलू कीमा बनके तैयार है। बहुत ही ज़बरदस्त सी इसमें से खुशबू आ रही है और बहुत ही डिलीशियस बनके तैयार हुआ है। तो आप इसको गरम गरम रोटियों के साथ सर्व कर सकते हैं, या फिर गरम गरम पराठों के साथ भी ये बहुत ही मज़ेदार लगेगा। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर पहली दफ़ा मेरे चैनल पे आए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। साथ ही मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम के पेज को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।